लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास किसी तरह कोई जवाब नहीं है और वो चीज़ों को डाइवर्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो बदतमीजी का आरोप लगाए। कभी कहेंगे 2 ही आदमी अंदर बात करने आओ, तो 15 आदमी हम कोई लीडर थोड़ी है हम में से कोई, हम तो आम आदमी है। कितनी आपका रिपोर्ट उनकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, उन्होंने स्पष्ट मना करा है, कह रहे हैं मैंने बिल्कुल मना नहीं किया है। अब तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल किसी बच्चे को वैक्सीन लगवाता है और वो बच्चा प्रभावित होता है, उससे दुष्प्रभाव होता है, तो प्रिंसिपल जिम्मेवार होगा। वही इतना ही कहना चाहूँगा। सीधी सीधी बात, प्रिंसिपल अब प्रिंसिपल जिम्मेवार है। जब ये मना कर रहे हैं, CTM ने मना कर दिया, DC इन्होंने भी नोटिस जारी करा है, वो पढ़ लेंगे अच्छे तरह। क्योंकि ये वैक्सीन जबरदस्ती लगवाई जा रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। जहाँ रैलियां लाखों की हो रही हैं, सब कुछ खुला है, तो स्कूल और ये कॉलेज बंद क्यों है? बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रही है सरकार? तो यही चाहते हैं भाई, जो भी बच्चा वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो उसकी भी पढ़ाई जरूरी है। सभी बच्चे इनको फोर्स ना किया जाए और ज़बरदस्ती ना की जाए जी। उन्होंने मतलब ब्लेम करना शुरू कर दिया कि आप लोगों में से किसी ने अब्यूज़ किया, गाली दी, झुंड बना के आ जाते हैं। मतलब उनकी खुद की लैंग्वेज क्या थी? किसने कहा ये बात? सिटी मजिस्ट्रेट आपने मैम ने, आपने गाली दी? हाँ, हम में से मतलब हम में से जो कुछ लोग गए थे अंदर, उनके लिए कह रही थी, वीडियो बना दिया और आपने अब्यूज़ किया। मतलब कहने का मतलब जी, अपना नाम, पद और बताइए। पद के मामले में तो क्या है कि सभी नागरिक हैं, नॉर्मल, हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और मेरा नाम प्रशांत है। और हम जो ज़बरदस्ती कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रेशर बना रहे हैं ना सरकार अलग अलग तरीक़ों से, उसके बारे में काम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो पहले DC के पास आए थे, DC नहीं मिले थे, CTM से मिले थे, तो आज DEO के पास आए और आज आने का मकसद ये था कि कल से स्कूल खुल जाएंगे और मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया वही बच्चे आ पाएंगे और दूसरे नहीं आ पाएंगे स्कूल में। तो ये पूछने आए थे DEO से कि भैया तुम दो तरह की बात क्यों कर रहे हो, कि एक तो आप सुप्रीम कोर्ट में कहती है सरकार के भी ज़रूरी नहीं है ये, और दिखाना भी ज़रूरी नहीं है, और आपकी वेबसाइट भी ये बोलती है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है, और आप ये कह रहे हो कि आपका वैक्सीनेशन ज़रूरी है, और तो बच्चा है, कंसेंट भी अलाउड नहीं है उसकी। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने इस तरह का कोई भी वो नहीं किया। हालांकि DEO मिले नहीं है, हमने वहाँ ज्ञापन दे दिया, फ़ोन पर बात हुई है उनसे। उन्होंने कहा कि हम कोई दबाव नहीं बना रहे हैं और कोई भी बच्चा जा सकता है, स्कूल में जा सकता है। उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। तो अब मोटी सी बात ये आ जाती है कि हमने कहा कि आप तो पूछ भी नहीं सकते हो, क्योंकि पूछना भी उसके निजता के अधिकार का हनन है। तो उन्होंने कहा कि जी हम लोग आम जनता की बात समझ रहे हैं और हम लोग अब किसी तरह का दबाव नहीं बना रहे हैं, और कोई बच्चा आ जाएगा, हमें किसी तरह की प्रॉब्लम भी नहीं है। हम केवल डाटा अपलोडिंग का काम कर रहे हैं कि जिन बच्चों ने करा लिया उनका डाटा अपलोड कर रहे हैं। और उन्होंने ऑफिशियली अनऑफिशियली दोनों तरह से बताया भी है कि हिसार तो नीचे से दूसरे नंबर पर है, मतलब सबसे पीछे है हिसार तो इस काम के अंदर। वैसे ही पूरे हरियाणा की बात करें तो हम लोग काम को एक बार ब्रीफ करो ना। कोविड वैक्सीनेशन जो स्टूडेंट्स का है सबसे आखिरी में मेवात है, 2 नंबर पे हिसार है। तो क्या हम लोगों ने दबाव नहीं बना रखा है उस तरीके से। तो असल में तो जो इससे भी ज़रूरी जो आज बात हुई है वो ये हुई है कि आज हम CTM मैडम के पास गए थे, क्योंकि पिछली बार उन्होंने बताया था कि हम DC से बात करके आपको शाम तक बता दूंगी या कल तक बता दूंगी। उन्होंने अगले दिन तक कुछ नहीं बताया, 3-4 बार हमने फ़ोन किया। आज हम ऑफिस में गए तो बिल्कुल हड़बड़ा सी गई। हमने कहा जी बताओ, आपने जवाब नहीं दिया। कहती आप और वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, आप अब्यूज़ करते हो, ऑफिस में अलाउ नहीं करूँगी। मैंने कहा जी जो काम की बात है वो बताओ, मैडम ने क्या कहा, ये मैंडेटरी है या वॉलंटरी है? तो एक उन्होंने सर्कुलेशन सा ला के दिया, हमने मना कर दिया, मगर ये सर्कुलर तो इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तो उसके बाद एक और सर्कुलर दिया उन्होंने, तो वो सर्कुलर थोड़ा सा बड़ा है, 3-4 पेज का है, चीफ सेक्रेटरी के है शायद वो। तो उसको पढ़ के दोबारा हम डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास किसी तरह कोई जवाब नहीं है और वो चीज़ों को डाइवर्ट कर रहा है किसी भी तरीके से, चाहे वो बदतमीजी का आरोप लगाए। कभी कहेंगे 2 ही आदमी अंदर बात करने आओ, तो 15 आदमी हम कोई लीडर थोड़ी है हम में से कोई, हम तो आम आदमी हैं। कितनी आपका रिप्रेजेंटेटिव आओ, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता है? सबके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सब लोगों को दिक्कत है। तो अल्टीमेटली जो हायर एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो भागा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर तो मिली नहीं, आज भी नहीं मिली, उस दिन भी नहीं मिली। इतना थोड़ी होता है कि यार डिप्टी कमिश्नर अपने दफ्तर में ना मिले या फ़ोन का जवाब भी ना दे। और जो CTM है, मुझे लगता है अगली बार से CTM भी भाग जाएगी। आज उसका चेहरा देख के ये लग रहा था दफ्तर से निकल गई थी वो बाहर। हम लोग अंदर थे और वो दफ्तर से बाहर निकल गई थी। फिर हम लोग बाहर गए, मैं मैडम जी आपके साथ ही रहेंगे, कहीं भी चले जाओ। फिर आगे बैठी है वो। तो दिख रहा है कि अल्टीमेटली दबाव बनाने का 2-3 फायदे तो हुए हैं कि स्कूलों में अलाउड कर दिया है, इन दफ्तरों के अंदर भी अब जाने देते हैं। पहले जितनी सख्ती से रोक रहे थे अब नहीं रोक रहे हैं। यही हमारा मकसद भी था कि आप लोग इसको इस तरह से तो ना करो, कोई नहीं लगवाना चाह रहा तो उसके जो राइट्स हैं उनको तो ना वायलेट करो आप। तो ये रहा है सर। तो चलिए मैं आगे बनता हूँ। ये अपना परिचय दे दीजिए। राजीव सरदाना है जी मेरा नाम। सरदाना जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा जी, आज हम आए थे DO साहब से मिलने के लिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से। तो उनसे इस मामले में बात करी भी, आप क्यों धक्का कर रहे हो बच्चों के साथ?
पेरेंट्स के साथ धक्का कर रहे हो। बोले मैं नहीं कोई धक्का कर रहा, उनकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, उन्होंने स्पष्ट मना करा है। कह रहे मैंने बिल्कुल मना नहीं किया है। अब तो मैं यही कहूँगा कि अगर कोई स्कूल का प्रिंसिपल किसी बच्चे को वैक्सीन लगवाता है और वो बच्चा प्रभावित होता है, उससे दुष्प्रभाव होता है, तो प्रिंसिपल जिम्मेवार होगा। वही इतना ही कहना चाहूँगा। सीधी सीधी बात, प्रिंसिपल अब जिम्मेदार प्रिंसिपल जिम्मेवार है। जब ये मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं, CTM ने मना कर दिया, DC इन्होंने भी नोटिस जारी करा है, वो पढ़ लेंगे अच्छे तरह, फिर इनसे बात करेंगे हम। तो अभी सीधा सीधा आप क्या कहना चाहते हैं? सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि अब प्रिंसिपल के ऊपर बात डाली है इन्होंने, DO साहब ने। हम DO साहब को लेटर DO दे साहब गए कह रहे हैं कि प्रिंसिपल जिम्मेवार है। वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं मना कर रहा हूँ। उन्होंने हाँ नहीं भरी है, वो मिले नहीं ना हमें। अच्छा, DO साहब ये कह रहे हैं, DO हिसार कह रहे हैं कि प्रिंसिपल जिम्मेवार है, कल को कुछ होता है। ये बात DO क्या साहब ये कह रहे हैं कि मैंने नहीं किसी को प्रेशराइज किया कि भाई आप वैक्सीन लगवाओ। मतलब हाँ, इससे तो स्पष्ट है, स्पष्ट है। संदेश ये आ रहा है अब कि एक बात बताओ, स्कूल का प्रिंसिपल ही मालिक हुआ स्कूल का, तो DO साहब थोड़ा ये, DO तो मना कर रहा है। अब मना किया है, अब थोड़ी देर में हम रिकॉर्डिंग डाल देंगे इस पे। अब सरदाना जी बात ये आ रही है, DO यूँ कह रहा है कि जो प्रिंसिपल है हाँ, वो जिम्मेवार, वो अब नेचुरल है, प्रिंसिपल ही जिम्मेवार है। DO सर की द्वारा यही नहीं, बात आ रही है कि हाँ, DO सर ने ये कहा है, क्योंकि DO साहब जो हैं बड़े अधिकारी हैं यहाँ जी, के, एजुकेशन के सबसे बड़े अधिकारी जी। हैं। जब वो मना कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है, वो मना कर रहा है कि मैंने नहीं कहा किसी को, मैं प्रेशर नहीं डाल रहा, उसके बावजूद भी बच्चों के ऊपर प्रेशर डालता है, तो स्कूल का प्रिंसिपल है फिर जिम्मेवार। सीधी सीधी बात हम ये कह हाँ, रहे हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। DO सर प्रेशर नहीं डाल रहे प्रिंसिपल पे, अब टीकाकरण को लेकर। हाँ, प्रिंसिपल ही जो है वही जिम्मेवार होगा। अगर किसी बच्चे का दुष्प्रभाव होता है वैक्सीन से, तो प्रिंसिपल जिम्मेवार होगा। जी हाँ जी, अपना नाम पता बताइए और आप आज क्यों लघु सिचवाले पहुँचे हैं? मेरा नाम सविता नंदा है। हम इसलिए पहुंचे क्योंकि ये वैक्सीन ज़बरदस्ती लगवाई जा रही है, इसका हम विरोध कर रहे हैं। जहाँ रैलियाँ लाखों की हो रही हैं, सब कुछ खुला है, तो स्कूल और ये कॉलेज बंद क्यों हैं? बच्चों का भविष्य क्यों खराब कर रही है सरकार? नहीं, स्कूल का तो कह दिया है ना 1 फरवरी से। तो सभी का नहीं है ना जी, बड़ी क्लासों का, छोटों का नहीं है। तो आप ये विरोध कर रहे हैं कि पूरा स्कूल खोला जाए? जी, जी, कॉलेज भी खोले जाएं। जी, तो अपील क्या करेंगे आप सरकार से? क्या अपील करेंगे? सरकार से यही अपील है, खोल लें, क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? हमने पहले गाइडलाइन मानी है, जो भी कहा है। अभी हजारों लाखों की रैलियां कर रहे हैं, सब कुछ खुला है, और ये बंद करते हैं तो रात को 11 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक। तो उसमें आप बताओ, जनता निकलती है क्या बाहर? अगर करे तो दिन में करो, सब पे लागू होना चाहिए ये स्कूल कॉलेज पे ही क्यों है? क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? जब स्कूल जाते थे बच्चे और ट्यूशन भी पढ़ते थे, अभी ऑनलाइन में इतने नंबर आ रहे, उस टाइम नहीं आते थे, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जी, तो सरकार से अपील है, सभी खोले जाएं, या फिर प्रतिबंध लगाते तो सभी पे सभी समान होना चाहिए। जी धन्यवाद। जी, आप क्या कहेंगे? सर, मैं ये जो ज़बरदस्ती टीकाकरण का मामला है और कल से बच्चों का जो स्कूल लागू हो रहा है, तो उसमें ये कंडीशन रखी गई है, अभी वैक्सीनेशन करवाएगा वही बच्चा स्कूल आएगा। एक सर्टिफिकेट की भी बात चल रही है, सर्टिफिकेट दिखाओ और अंदर आओ। हाँ जी, सर्टिफिकेट दिखाओ और अंदर आओ। तो ये तो फिर ज़बरदस्ती वाली बात होगी जी। वही एक बार पहले भी मैंने कहा था, ज़बरदस्ती तो ज़बरदस्ती होती है, किसी हद तक जा सकती है। तो ये है जी, हम तो यही चाहते हैं भाई, जो भी बच्चा वैक्सीनेशन नहीं करवाया तो उसकी भी पढ़ाई ज़रूरी है। सभी बच्चे, इनको फोर्स ना किया जाए और ज़बरदस्ती न की जाए जी, बस। नाम पता बता दीजिए। मेरा नाम सुमन है जी। जी, हिसार से ही आप? हाँ जी सर। जी धन्यवाद। हाँ जी मैम, आप बताइए। मेरा नाम राधा है, मैं भी हिसार से हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम आए थे सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस में देने गाइडलाइन लेने के, तब तो उन्होंने मना कर दिया था उस दिन। आज जब गए, उन्होंने मतलब ब्लेम करना शुरू कर दिया कि आप लोगों में से किसी ने अब्यूज़ किया, गाली दी, झुंड बना के आ जाते हैं। मतलब उनकी खुद की लैंग्वेज क्या थी? किसने कहा ये बात? सिटी मजिस्ट्रेट मतलब आपने मैम abuse करा, आपने गाली दी? हाँ, किसको गाली दी? हम में से, मतलब हम में से जो कुछ लोग गए थे अंदर, अच्छा, उनके लिए कह रही थी, वीडियो बना दिया और आपने अब्यूज़ किया। मतलब कहने का मतलब कितनी गलत बात है। आप सोचो ना कि हम जैसे लोगों को रोक के वो इस तरह के दबाव बना सकते हैं, तो आम जो नागरिक है उनके साथ क्या होता होगा, आप ये सोच के देखो। तो आप सीधा सीधा आप क्या कहने वाले मैं तो यही कहना चाह रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इस चीज़ को समझें, मतलब भेड़ चाल वाली बात ना हो। आप मास्क के विरोध में हैं? नहीं, मास्क मतलब मैं किसी चीज़ के, मैं वैक्सीन के विरोध में भी नहीं हूँ। कहने का मतलब ये है कि कोई अपने मर्जी से लगाए तो, नहीं लगाए तो उसको ज़बरदस्ती ना थोपा जाए, बस ये। जी, एक बार नाम दोबारा बता दीजिए। मेरा नाम राधा है, मैं हिसार। जी धन्यवाद।